एक हमने थोड़े दिन पहले राजस्थान में मैंने एक प्रॉपर्टी का कुछ काम किया, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े आदमी थे, रियल एस्टेट टाइकून वहाँ करके बोल सकते हो। तो मेरी एक आदत है, मैं जाके एक तो मैं सबसे सैलरी पूछ लेता हूँ, जो नहीं पूछनी चाहिए, पर मैं पूछता हूँ खुद के कि क्या हमारे लिए कुछ सीख सकते हैं इसमें से। दूसरा ये कि एक चीज़ आप जो ज़िंदगी से सीखे हो, वो चीज़ आप बता दो। तो मेरा ये फ़ेवरेट प्रश्न मैं निकलते-निकलते लास्ट में पूछता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया, उस आदमी ने कहा हेल्थ। मैं कहा मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आएगी मेरी तरफ और फिर मैं उसको सीख जाऊँगा। उन्होंने कहा हेल्थ। मैंने कहा क्यों? बोले यार मेरी एक वाइफ़ थी, वो 40-50 की उम्र में एक्सपायर हो गई क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थे, मेरे बीपी वगैरह हो रखा है, तो अब कितना ही पैसा कमा लो, क्या कर लें उसका? और फिर ऐसे मैंने नोटिस किया, मैंने बहुत लोगों से ये प्रश्न पूछा और उन सब ने हेल्थ को बोला कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि यार आपने 250 करोड़ कमा लिए पर आपका इतना बड़ा पेट है कि आप नीचे मुड़ते हो तो आपकी लोअर बैक में पेन होता है, तो क्या फ़ायदा? या आपने 250 करोड़ कमा लिए पर आपकी बीवी आपको मारती है, तो भी क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ें हैं जो आपको जनाब बीवी मतलब दोनों वे हैं, वो थोड़ा सुनने में फ़नी लगता है ना, कॉमेडियंस भी वही यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई और 30 साल की उम्र तक तो यार आपको कोई चीज़ फ़ील नहीं होगी, जितने लोगों से मैं मिला हूँ। मतलब आप चाहे मैगी खाओ, आप चाहे कुछ भी खाओ, आपकी बॉडी में आप कितना ही इस पे ज़ुल्म कर लो, इतनी यंग है ये, सब कुछ सहन कर जाएगी। समझ रहे हो? पर जैसे ही आप 35 में पहुँचोगे, आपकी चीज़ें हिट करनी लोगों के एंग्ज़ायटी अटैक होने लग जाएँगे, डिप्रेशन में जाने लग जाएँगे और इसलिए नहीं क्योंकि पैसे नहीं कमा रहे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आज हम एक पॉडकास्ट डालेंगे जिसमें जो गेस्ट होंगे, अगर आज ही डल जाएगा, विनय जी नाम है उनका। वो बोले मैं जब लाइफ़ में अपने पीक पे था, जब मैं बहुत पैसा कमा रहा था, इतना जितना पिताजी शायद पूरे साल में कमाते थे, मैं 1 दिन में कमा रहा था, तब मेरे एंग्ज़ायटी अटैक्स आने स्टार्ट हो गए। और आपके बीपी-वीपी ये सारी चीज़ें एकदम से गड़बड़ा जाएँगी, क्योंकि आपने 8-10 साल आदमी सोचता है मैं मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू खरीदूँगा। एक बहुत सही आदमी मिले मुझे, उन्होंने कहा, "अमन ये है तुम्हारे" आईएएस ऑफ़िसर हैं और मतलब बहुत अच्छे आपके एक आर्मी के आर्मी नहीं पैरामिलिट्री के एक चीफ़ भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा, "अमन लोग बड़ी-बड़ी गाड़ी लेते हैं, पर असली व्हीकल तो ये रहा और इस व्हीकल को जितना सँभाल के रखोगे, तो ये 80-90 साल चल जाएगा, नहीं तो ये 40-50 में बोल देगा। तो असली व्हीकल ये है, बाहर वाले व्हीकल नहीं है। अगर तुमने 200 किलो का वज़न कर लिया अपना और फिर तुम एक मर्सिडीज़ में बैठो, क्या फ़ायदा? फिर क्या फ़ायदा? आप 50 साल की उम्र में पंप मार रहे हो, ठीक है? चलो अस्थमा तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपके कुछ भी, आपके किडनी स्टोन हो रही है, आपने पानी नहीं पिया पहले मतलब मुझे नहीं पता इनमें से कितनी जेनेटिक है या नहीं, मैं बायो का बंदा नहीं, मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जो आपने ही अपनी बैड हैबिट्स की वज़ह से जनरेट कर ली। तो उनसे हम थोड़ा दूर रह पाएँ तो बहुत सही रहेगा। तो मैंने साइकिल ले ली और अब मेरा यूँ होता है कि यार दिल्ली में 8-10 किलोमीटर की कुछ आस-पास है तो साइकिल-वाइकिल से वहाँ पे जाते हैं, पहुँचते हैं, बढ़िया लगता है। तो मेरा मानना यूँ है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मर्सिडीज़ खरीद सकते हो पर आप साइकिल चला के दिखाओ, वो है बड़ी बात, राइट? तो और बस यार अपने आप से आपको एक सवाल ये पूछना है कि आपकी लाइफ़ का पर्पज़ क्या है? अगर वही है जो मैंने शुरुआत में कहानी बनाई थी वेल एंड गुड आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। पर अपने आप से पूछ लो, वो व्यक्ति मत बनना यार। एक मैं बस पिक्चर देना चाहता हूँ आपके दिमाग में। आप 50-55 साल के हो, आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है, आपके बच्चे आपकी बात मानते नहीं और बैंक अकाउंट में देखोगे तो इतने ही पैसे हैं कि यार अगले 2 साल का काम और चल सकता है, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा उस चीज़ को अवॉइड करना है और इसी की जगह मैं एक दूसरी पिक्चर दिमाग में आपके डालता हूँ। आप 50 साल के हो और आप यूँ देखो मैंने कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी तो आप उँगलियों पे नहीं गिन पा रहे हो उसे। आपको बताना पड़ रहा है इतने हज़ार, इतने लाख, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ये चीज़ करी, वहाँ पे वो चीज़ करी। आप प्राउड हो अपने लिए, आप अपने खुद की नज़रों में उठे हुए आदमी हो, वो चीज़ करो। और मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ जो टोकर यार जितनी मिले उतनी बढ़िया। मैं एक आदमी का एग्ज़ाम्पल दूँगा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा यार अमन, आज के दिन अगर तुम मुझे यूँ बोलोगे मेरे नीचे बीएमडब्ल्यू एक्स7 खड़ी है और मैं शॉपिंग करके आऊँ और कोई बोल दे वो खो गई, तो मैं बस यूँ बोलूँगा, अच्छा चलो ओला कर लेते हैं, घर जाके देखेंगे क्या करते हैं। बोला मेरे बिल्कुल टेंशन नहीं है 1%। या फिर मेरा पार्टनर आके मुझे बोले कि अब हमें आपके साथ नहीं रहना है, तो मैं क्यों नहीं पूछूँगा? मैं ये पूछूँगा आपको मेरा क्या सहयोग चाहिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके? बोले मेरे अब फ़र्क पड़ना एक काम है जो आपके साथ रहेगा और मैं अपने काम के साथ बहुत सुखी हूँ, राइट? तो ये चीज़ आप उस हिसाब से सोचें, हर चीज़ को प्रश्न करें।
हाईली प्रैक्टिकल रहो यार, और कोई 1% आदमी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, तो क्या करना है? ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, है ना? इंजीनियर बंदे हम। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, उस आदमी को हटा दो ज़िंदगी से। मतलब उड़ाना नहीं है, पर अपनी लाइफ से हटा दो आपको, बात नहीं करनी उससे, रिमूव कर दो। एक बंदा जिसकी यार हेल्थ है, ₹1 का आदमी, जिसने थोड़ा बहुत घर पे छत है, ₹10 का आदमी, फैमिली-वैमिली सब ठीक है, ₹100 का आदमी, पढ़ाई कर रखी है, ₹1000 का आदमी, हायर स्टडी कर रखी है, ₹10,000 का आदमी, छोटी जॉब है, ₹1,00,000 का आदमी, बड़ा जॉब है, ₹10,00,000 का आदमी, और खुद का धंधा है तो ₹10 करोड़ का आदमी, और बड़ा धंधा है तो ₹100 करोड़ का आदमी। पर अगर हेल्थ इसमें से हटा दो तो एक डाउन हो जाएगा और आप ₹0 के आदमी हो, राइट?